दरअसल एक लड़की का अत्यधिक आज्ञाकारी होना भी एक गलती है। उसकी बहन ने उसे चुप रहने के लिए कहा तो उसने तुरंत अपनी जीभ पकड़ ली। जब भी कोई उसे कुछ भी करने का आदेश देता वो बिना शर्त उसका पालन करती थी। जब एला का जन्म हुआ वो लगातार रो रही थी। तभी काली परी ने उस पर एक जादू कर दिया जिससे वो हमेशा हर बात मानने वाली बन गई। अगर उसे सोने को कहा जाता तो वो एक सेकंड में सो जाती और अगर उसे जागने को कहा जाता तो वो तुरंत आंखें खोल लेती। जब उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा तो उसने काली परी पर ही थूक दिया। तभी से लोग उसे जो भी करने को कहते वो वही करती। जब उसकी सहपाठी ने मजाक में कहा हिम्मत है तो काट के दिखा, एला ने बिना कुछ कहे उसे काट लिया। माँ ने उसे पियानो का अभ्यास करने को कहा तो एक पल पहले वो भले ही ड्राइंग कर रही थी लेकिन अगले ही पल वो नीचे भागकर पियानो बजाने लगी। मरने से पहले उसकी माँ ने उसे ये राज हमेशा छुपाए रखने के लिए कहा ताकि बुरे लोग इसका फायदा न उठा सके। माँ ने उसे ये भी बताया कि एक मजबूत इरादा इस जादू को जरूर हरा देगा। जल्द ही एला बड़ी हो गई लेकिन उसके पिता एक सौतेली माँ और उसकी दो बहनों को घर ले आए। बहनें आते ही उसके कपड़ों की अलमारी पर कब्जा करने लगी और जादू के कारण एला को उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद बहनों ने माँ का दिया हुआ हार भी मांग लिया और न चाहते हुए भी एला को वो उन्हें देना पड़ा। कक्षा में जब उनका झगड़ा हुआ और बहन ने उसे चुप रहने के लिए कहा तो उसने तुरंत अपनी जीभ पकड़ ली। इस तरह बहन ने एला का राज जान लिया। एक दिन सुंदर राजकुमार छोटे से शहर में आया। नीचे मौजूद उसकी छोटी छोटी प्रशंसक बहुत उत्साहित थी। भागते हुए राजकुमार की मुलाकात संयोग से एला से हुई। इस तरह उन दोनों की पहली मुलाकात हुई। ये देखकर कि एला बाकी लड़कियों की तरह उसकी तारीफ नहीं कर रही है, राजकुमार उसकी शख्सियत से प्रभावित हुआ। तभी एला ने देखा कि उसका हैंडबैग खो गया है। राजकुमार ने उसे वही खड़े रहने के लिए कहा और खुद हैंडबैग ढूंढने चला गया। एला को वही खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। तभी दूर से एक घोड़ा गाड़ी आती दिखाई दी लेकिन एला का शरीर बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। जब घोड़ा गाड़ी बस उसे टक्कर मारने ही वाली थी तभी आखिरी पल में राजकुमार वहां आ गया और उसे बचा लिया। तभी एला की बहनें वहां आई। राजकुमार को एला के साथ देखकर बहन ने गुस्से में उसे तुरंत घर जाने का आदेश दिया लेकिन राजकुमार को बहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहन को लगा कि ये सब एला की गलती है और इस तरह वो एला से नफरत करने लगी। लड़की पर जादू होने के कारण कोई उसे जो भी करने को कहता वो वही करती। बहन ने उसे चोरी करने को कहा तो उसने तुरंत वैसा ही किया। दूसरों ने उसे जो चीज उठाने को कहा उसने वही उठाई। फिर बहन ने उसे पास रखी क्रिस्टल सैंडल चुराने को कहा। हालांकि एला ऐसा नहीं करना चाहती थी पर उसे बिना शर्त आज्ञा माननी पड़ी। जैसे ही पहरेदारों ने उसे देखा उन्होंने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते समय एक छोटे भाई ने कहा एक सैंडविच खरीद लो। एला को जल्दी से एक खरीदना पड़ा। भूख लगी है तो कुछ स्नैक्स ले लो, एक और बोला। इसके बाद वो तेजी से भागी और फिर उसे एक आदमी मिला जिसने उसे इत्र सूंघने के लिए कहा। एला ने इत्र सूंघा और जल्दी से भाग निकली। इस दौरान बहन ये सब देखकर खुश हो रही थी। तभी एक पहरेदार चिल्लाया रुक जाओ। ये सुनकर लड़की हवा में ही रुक गई जिससे पहरेदार हैरान रह गया। घर लौटने पर एला को सौतेली माँ की डांट सुननी पड़ी जिसने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दोस्ती तोड़ने का आदेश दिया। एला को ये आदेश भी मानना पड़ा और इस तरह उसने अपनी इकलौती दोस्त को खो दिया। दुखी एला ने जादू को तोड़ने का फैसला किया लेकिन जादू तोड़ने के लिए उसे काली परी को ढूंढना था। उसकी मौसी ने उसे एक बोलने वाली जादुई किताब दी। किताब के अनुसार काली परी उस समय जायंट किंगडम में एक शादी में थी, इसलिए एला तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। ज्यादा दूर न जाने पर उसकी मुलाकात कुछ बदमाशों से हुई जो एक परी को तंग कर रहे थे। एला उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। जब बदमाश उस पर हमला करने वाले थे तो परी ने गलती से किताब में पढ़े हुए कुछ मार्शल आर्ट्स के नाम बोल दिए और आज्ञा मानने का जादू फिर से काम कर गया। एला ने बदमाशों को भगाया और परी को बचाया। आगे रास्ते में उनकी मुलाकात आधे जानवर आधे इंसान से हुई। उस आधे जानवर ने भी इतनी आज्ञा मानने वाला इंसान पहली बार देखा था। जब एला को बर्तन में डालने ही वाले थे तभी राजकुमार वहां आ गया और दोनों पक्षों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद राजकुमार ने अंत में आधे जानवर को काबू किया और एला को बचाया। ये जानकर कि एला काली परी को ढूंढने जायंट किंगडम जा रही है, राजकुमार ने उसके साथ चलने का फैसला किया। जल्द ही वे जायंट किंगडम पहुंचे लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि काली परी जा चुकी है। इस पूरी यात्रा के दौरान उन दोनों का प्यार गहरा हो गया। अगले दिन वे दोनों एक साथ महल लौट आए लेकिन दरवाजे पर आते ही वे छोटी प्रशंसक के एक झुंड से मिले और तुरंत भाग गए। एला और राजकुमार को साथ देखकर ईर्ष्या से भरी बहन ने राजकुमार के चाचा को ढूंढ निकाला और एला के जन्म से ही आज्ञा मानने वाले राज के बारे में बता दिया। इसके बाद चाचा एला से मिले। उन्होंने कहा अब अपने पैर के अंगूठों को छू। एला ने पूरी तरह से उनकी बात मानी। जब उन्होंने उसे अपना पेट छूने को कहा तो उसने पेट छुआ और जब उन्होंने उसे ऊपर नीचे कूदने को कहा तो वो कूदने लगी। एला एक कठपुतली की तरह थी जिसे चाचा अपने इशारों पर नचा रहे थे। एला का राज जानने के बाद चाचा के मन में एक और बुरी योजना आई। उन्होंने एला को एक खंजर दिया और उसे आधी रात 12 बजे राजकुमार की फील्डिंग करने का आदेश दिया। साथ ही किसी को कुछ न बताने को भी कहा। ऐसा करने से वो एक देश की शासक बन सकता था। एला ने अनजाने में खंजर ले लिया। राजकुमार को चोट न पहुंचाने के लिए एला ने महल से दूर जाने का फैसला किया और परी से उसे जंजीरों से एक पेड़ से बांधने के लिए कहा, ये सोचकर कि शायद इससे जादू टूट जाए। जल्द ही रात हो गई और एला खुद पर काबू खोने ही वाली थी। तभी परी अचानक प्रकट हुई। एला ने तुरंत उससे जादू तोड़ने की गुहार लगाई लेकिन लापरवाह काली परी ने न केवल जादू नहीं तोड़ा बल्कि उसकी जंजीरें भी खोल दी और उसे एक सुंदर गाउन पहना दिया। इस तरह एला अनियंत्रित होकर महल पहुंची। एला को वापस देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। फिर राजकुमार एला को शीशे के महल में ले गया जहाँ उसने एला को शादी के लिए प्रपोज किया। ठीक उसी समय 12 बजे की घंटी बजी। जैसे ही चाचा का आदेश प्रभावी होने वाला था एला दर्द से रोने लगी। जब खंजर बस राजकुमार को लगने ही वाला था तो उसे अपनी मरती हुई माँ के आखिरी शब्द याद आए, ये उससे ज्यादा मजबूत है, तुम अब और आज्ञाकारी नहीं रहोगी। आश्चर्यजनक रूप से एला ने अंत में जादू को हरा दिया लेकिन राजकुमार ने पहले ही शीशे में उसका खंजर देख लिया था। अपनी योजना विफल होते देखकर चाचा ने तुरंत लोगों को बुलाकर एला को जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद परी अपने दोस्तों के साथ काल कोठरी में घुस गई और एला को छुड़ा लिया। जादुई किताब के जरिए एला ने देखा कि चाचा ने ताज पर जहर लगा दिया है और वो राजकुमार को
है। वे तुरंत राजकुमार को बचाने भागे। जब राजकुमार बस ताज पहनने ही वाला था, तभी एला समय पर वहां पहुंची। एला ने राजकुमार को सारी सच्चाई बताई और ये भी बताया कि उसके पिता को भी चाचा था। तभी चाचा का असली रूप सामने आया। उसने कहा कि केवल वही उस ताज के लायक है। ये कहकर उसने ताज अपने सिर पर रख लिया, लेकिन वो ताज तो उसने खुद ही जहर वाला बनाया था। अंत में राजकुमार और एला हमेशा के लिए एक हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। शायद नियति आपके साथ अन्याय करे और जीवन कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो वही हर चीज को ठीक करने की दवा है।